आदित्य, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पर? देखिए बाजार का माहौल थोड़ा सा वॉलेटाइल है। तो इसके चलते मैं एक ही स्टॉक सिलेक्ट करना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस तरीके से चॉपी नेचर मार्केट का बना रह सकता है। तो पेज इंडस्ट्री एक स्टॉक है जो कम्प्लीटली स्टैंड आउट करता है। बहुत अच्छा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है और बहुत समय से स्टॉक जाग के आज उठा है। तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है यहाँ पे। तो पेज इंडस्ट्री को बाय कर सकते हैं 36,300 में। स्टॉप लॉस रहेगा 34,870 का और टारगेट रहेगा 37,500 से लेके 38,000। ठीक है, तो पेज इंडस्ट्रीज पसंद आता हुआ आदित्य जी को, लक्ष्य, स्टॉप लॉस, ये सभी आपके सामने हमने रख दिए हैं। सुमित जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और सबसे पहले सुमित और आदित्य, आप दोनों को नए वर्ष और गुड़ी पड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जरा बताइए सुमित जी, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? जी, यहाँ पे देखिए दो बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। हम अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहेंगे। नजरिया आप अपना रखिए 3 से 6 महीने का। तो देखिए काफी टाइम बाद एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक दे रहा है देवयानी इंटरनेशनल। करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 164 165। काफी टाइम से कंसोलिडेशन था, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है 145 से 150 के जोन के लिए। और आज स्टॉक ने अच्छी खासी मूवमेंट भी अपनी दिखाई है विद वॉल्यूम। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे आप इसे एक्यूमुलेट कीजिए। डिप्स मिले तो भी 155 से 160 के लेवल्स कभी भी आ रही है, फिर आप एडिशन कीजिए। एक साथ पूरा पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 146 और टारगेट रहेगा 200 का। इसी तरह से दूसरा स्टॉक है BASF। BASF अपना एक न्यू हाई बनाया है और काफी टाइम के बाद अपना एक वीकली ब्रेकआउट भी यहाँ पे स्टॉक ने दिया है। तो सेम व्यू रहेगा 3750 करंट मार्केट प्राइस, 3350 का स्टॉप लॉस फॉर द टारगेट ऑफ 4525। ठीक है, तो ये नज़रिया और ये स्टॉक जो हैं वो रडार पर आते हुए चलिए कुछ स्टॉक्स में हम आज देख रहे हैं कि गिरावट का माहौल बना हुआ है और इनमें हम देखिए NTPC में आज गिरावट नज़र आ रही है। इसके अलावा HUL में भी आज गिरावट नज़र आ रही है। क्वालिटी स्टॉक्स हैं ये जिनमें इस वक्त गिरावट नज़र आ रही है। और इसके अलावा SBI लाइफ में भी आज लाल निशान में SBI लाइफ भी कारोबार करता हुआ। सुमित जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा, बताइए NTPC, SBI लाइफ और HUL, इन तीनों में आपका नज़रिया फिलहाल क्या है? इस बाजार में जो प्रेशर इन स्टॉक्स पर बन रहा है, क्या कोई मौका बन सकता है? देखिए सबसे पहले तो एनटीपीसी ने आज भी अपना एक न्यू हाई टच किया है। तो अगर मोमेंटम की बात करें तो बिल्कुल अभी भी पॉजिटिव है। तो एक बेटर रहेगा हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें। शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे कोई नहीं है और जल्दी से मैं एग्जिट भी नहीं चाहूंगा। तो यहाँ पे 350 जो लेवल रहेगा वो मेरा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। अगर क्लोजिंग बेसिस पे आ रहा है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें, अदरवाइज ये स्टॉक अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं। अगर स्टॉक और भी जा रहा है तो पहला जो टारगेट रहेगा वो करीबन यहाँ से 388 का फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा। SBI लाइफ की बात करें तो देखिए काफी टाइम से कंसोलिडेशन है। मल्टीपल टॉप बनाया हुआ था 1560 के लेवल से, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है। लेकिन मेरे लिए जो फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो 1540 के ऊपर ही रहेगा। टिल द टाइम आई विल अवॉइड द स्टॉक। ठीक है, तो ये नज़रिया इन स्टॉक्स पर इस वक्त सुमित जी की तरफ से आता हुआ। आज हम टाटा पावर में देख रहे हैं, इस वक्त लगभग 3% की तेज़ी हमें टाटा पावर में नज़र आ रही है। और इसके साथ ही एक और स्टॉक का इसमें मैं जोड़ूंगा, SBI कार्ड, यहाँ पर भी लगभग 2.5% की तेज़ी नज़र आ रही है। आदित्य, टाटा पावर और SBI कार्ड, ज़रा बताइए आपका व्यू क्या होगा? देखिए इन दोनों स्टॉक में से मुझे SBI कार्ड के पैटर्न पसंद आ रहे हैं। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, स्टॉक मैंने क्लाइंट्स को रेकमेंड भी किया है, तो आप एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके ही आगे बढ़े। तो पैटर्न स्टॉक के अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक में बहुत लंबे समय का अंडर परफॉर्मेंस अब एंड हो रहा है और अभी स्टॉक रेडी है एक नई जर्नी के लिए। तो इसको बाय किया जा सकता है यहाँ से 740 में। स्टॉप लॉस रहेगा 690 का और टारगेट रहेगा इसमें 800 का। ठीक है, तो ये है सलाह SBI कार्ड पर। अपोलो हॉस्पिटल हम देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी बन रही है और निफ्टी का टॉप गेनर है इस वक्त। सुमित जी, कैसा लग रहा है आपको अपोलो हॉस्पिटल इन स्तरों पर? कोई BTST ट्रेड लेके जाना चाहिए? हाँ, यहाँ पे आप देखिए
अगर मैं डेली के बेसिस पे देखूं तो 6475 ये एक लेवल है जो पिछले 4 से 5 सेशंस के लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, लेकिन आज के सेशन में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे भी बिल्कुल आ रहा है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम टू डेली देखेंगे तो एक बढ़िया सा चैनल है, हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। आज का ही लो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए जो करीबन 6313 के करीबन है, और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक स्लोली, इतना फास्ट मूवमेंट नहीं देगा लेकिन स्लोली बट श्योरली ये अपना जो पिछला हाई है 6850 का वहां पे क्रॉस करने की कैपेसिटी रखता है, तो बिल्कुल आप बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखिए। ओके, तो ये है सलाह अपोलो हॉस्पिटल पर। अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक में शानदार तेजी, 10% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। हिंदुस्तान जिंक का 379 के पास ट्रेड कर रहा है। आदित्य जी, हिंदुस्तान जिंक के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? अगर किसी ने लोअर लेवल्स पर खरीदारी की हो, मुनाफा थोड़ा बुक करके निकल जाएं या और तेजी के लिए बने रहे स्टॉक में? बिल्कुल, बहुत शानदार तेजी हुई है स्टॉक में। अभी इसका डिसीजन मैटर करता है कि नजरिया 1-2 दिन का है कि थोड़ा सा लंबा नजरिया है। अगर 1-2 दिन का है तो मुनाफा वसूली कर सकते हैं, पर आपका नजरिया अगर 3 महीने का है, 6 महीने का है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक बड़ी तेजी हो रही है और एक चलती गाड़ी को रोकना नहीं चाहिए। यहाँ पे अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो बिल्कुल बने रहें। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल जो स्टॉक के बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 390 से लेके 420, तो स्टॉक पे मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म बिल्कुल पॉजिटिव नजरिया बना हुआ है। नजरिया इस वक्त हिंदुस्तान जिंक पर आता हुआ आदित्य जी की तरफ से। मारुति सुजुकी के शेयर में थोड़ी एक बाइंग नज़र आ रही थी, अभी वापस से ऊपरी तरफ से थोड़ा नीचे आया है। लेकिन मारुति सुजुकी में अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं सुमित? क्या व्यू बन रहा है आपका स्टॉक में? क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं अच्छी तेज़ी आई, 3% ये स्टॉक चल चुका है और एक महीने में 13% तक की तेज़ी आ चुकी है। अभी क्या व्यू लेके जाना चाहिए मारुति सुजुकी में? देखिए यहाँ पे व्यू, अगर कोई स्विंग ट्रेडर है तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए आप वेट कीजिए कुछ नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन का, क्योंकि डेली में जब आप देखेंगे तो एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बना हुआ है, बट टिल द टाइम ये अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो 12,600 का है, अगर वो ब्रेक नहीं करता तब तक आप बिल्कुल बने रहिए स्टॉक में। लेकिन जिनका लंबा नजरिया है, मैं यहाँ पे सलाह दूंगा, अगर कभी भी कोई भी फॉल आ रहा है तो आप 12,500 से 12,400 का जो जोन रहेगा उसे यूटिलाइज कीजिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए, और हमारा जो 1 साल का लक्ष्य है वो करीबन 13,500 का है। ठीक है, तो मारुति सुजुकी में मौजूदा स्तर पर भी आप एंट्री ले सकते हैं 13,000 के ऊपर के लेवल्स के लिए। हम देख रहे हैं और सुमित जी काफ़ी सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स आज ऊपर हैं। इसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में देखिए पूर्वांकरा ऊपर है, आज सुबह में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है हुड को। सभी स्टॉक्स आज रियल एस्टेट स्पेस में चल रहे हैं और एक के बाद एक जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कोई कहीं मौका दिखाई दे रहा है आपको अभी भी एंट्री के लिए? क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी शानदार रनअप दिख चुका है इन तमाम शेयरों में। आपको कहीं मौके दिख रहे हैं एंट्री लेने के लिए अभी भी? तो 2 स्टॉक्स में डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए सबसे पहला जो रहेगा वो कोल्टे पाटिल का रहेगा। स्टॉक का जो चार्ट फॉर्मेशन है, आज फ्रेश एक रीसेंट अपना स्विंग हाई बना रहा है और काफी अच्छा एक बेस बनाया था 420 से, और आज का अगर आप वॉल्यूम देखेंगे वो भी काफी शानदार है। तो किसी को अगर न्यू पोजीशन बनानी है आप यहाँ पे बना सकते हैं, और कल का ही हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 480 का। हमें लग रहा है कि ये यू बॉटम अपना कंप्लीट कर सकता है फॉर द लेवल्स ऑफ 580। दूसरा स्टॉक रहेगा कैपेसिटी इंफ्रा का। यहाँ पे भी स्टॉक का जो फॉर्मेशन है वो काफी अच्छा है और अपना एक न्यू लाइफ टाइम हाई आज स्टॉक ने टच किया हुआ है। हालांकि स्टॉक अभी आज के सेशन में आप देखेंगे तो 8% ऑलरेडी अप है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए आप डिप्स का। नीचे आ रहा है 280 के करीबन, आप यहाँ पे अपना एक पोजीशन बनाइए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 260 का। एक फॉलोअप देना चाहूंगा, गोदरेज प्रॉपर्टीज हमने दिवाली पिक के लिए 1 साल के लिए दिया था @1800, जिसके 2 टारगेट थे 2300 एंड 2600, जो आज के सेशंस में ही अचीव हो चुका है। तो बेटर रहता है कि आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। तो खास रणनीति आपको यहाँ पर इन स्टॉक्स पर मिलती हुई